नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता अकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इस चैप्टर का ये 7th लेक्चर है और इस 7th लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं। जैसे कि 5th और 6th लेक्चर में एक्सपोनेंट्स को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है अच्छी तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चन के साथ मैंने आपको बताया है। अब आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है और इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो एक वेरिएबल दिया होता है x, n, y, z, a, b, c, d जो भी होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, आपका जो भी इसमें करना है दैट इज मैंने 2 लेक्चर में पढ़ा है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। बस यहां पर आपको जो वेरिएबल x दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले, इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एज यूजुअल शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है इसे लिखकर पढ़ते पढ़ते लिखते हैं। क्वेश्चन सेज दैट a/9 का क्यूब इंटू 8/9⁻6 इज इक्वल्स टू 8/9 टू द पावर 2x-1। सबसे पहले चीज मैंने आपको बताई थी, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक तो आपको बेसिस तीनों भी सेम दिए रहेंगे, ये 2 सेम दिए हैं, ये डिफरेंट दिया है, यानी कि इसका इन दोनों से कोई रिलेशन है। अब यहाँ पे तो सबसे इजी केस दिया है, दैट इज तीनों की बेसिस यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, व्हेन द बेसिस आर सेम यू कैन इक्वल द पावर्स। ठीक है, जब भी आपकी बेसिस सेम होने वाले हैं तब आप पावर्स को इक्वल कर सकते हो। कैसे करेंगे अब इस एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। जब जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 तीनों के तीनों बेसिस सेम है सर। सबसे पहले यहाँ पे पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m प्लस n। 3 plus 6, 3 plus minus 6 actually it's equal to 8/9 to the power 2x-1 is as it is। ठीक है, अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 3 minus 6 is -3, तो यहाँ पे आएगा 8/9 रेज टू -3 इज इक्वल्स टू 8/9 टू द पावर 2x-1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही कहता है, दैट इज अब हमें क्या आया है 8/9 to the power -3 is equals to 8/9 to the power 2x-1। Now in this step what you guys can see is यहाँ पे bases same है, तो मैंने क्या कहा था, when the bases are same then you can equate the powers, you can equate the power, यानी कि जब bases आपके same है तब आप directly powers को equate कर दो या फिर equal कर दो। यहाँ का पावर था -3, यहाँ का पावर था 2x-1, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको लीनियर इक्वेशन से फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस तो एक्सप्रेशंस तो आपको आते ही होंगे। यहाँ से इस वेरिएबल की वैल्यू निकलनी है, कैसे निकलनी है मैंने बताया है ट्रांसपोजिंग मेथड से, अभी फिर से बताता हूँ। जैसे कि ये -1 है, यहाँ पे आके +1 हो जाएगा, तो -3 + 1 इज इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले -3 + 1, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन -2, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू x, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर x की वैल्यू आई है -1। x की वैल्यू क्या आई है आपको, -1। क्या आई है ये, -1। ध्यान में रखना क्या चीज़ करना है आपको, व्हेन द बेसिस आर सेम देन यू कैन जस्ट इक्वेट द पावर्स। अब इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफी हद तक सिमिलर लगेगा, बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन जो है वहां पे डिवीजन हो चुका है। क्वेश्चन को लिखते समय पढ़ेंगे। क्वेश्चन सेज दैट -3/7 टू द पावर -19 विच इज डिवाइडेड बाय -3/7 टू द पावर 8 विच इज इक्वल्स टू -3/7 टू द पावर -2x+1। ठीक है, अब वेरिएबल के साथ प्लस हो माइनस हो आपको डरना नहीं है, वाई बिकॉज आपको पता है x की वैल्यू कैसे निकालनी है ट्रांसपोजिंग मेथड से। बेसिस सेम है, यहाँ पे डिवीजन है, a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n इज a रेज टू m-n, यानी कि ये आएगा -3/7 रेज टू -19 -8 विच इज इक्वल्स टू -3/7 रेज टू -2x+1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, माइनस माइनस इज प्लस, ग्रेटर नंबर सॉरी साइन विल बी माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, साइन इज माइनस। 19 + 8, 8 + 9, 8 + 9 इज 17, तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू -3/7
raised to minus 2x plus 1. Now here what you guys can see is bases are same and therefore you can just equate the powers, यानी कि हो जाएगा minus 27 is equals to minus 2x plus 1. x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इस प्लस 1 को यहाँ पे भेजेंगे अपोजिट साइड, आगे आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2x। अब माइनस माइनस होता है प्लस, साइन लगता है माइनस, तो ये माइनस 28 आएगा, यहाँ पे माइनस 2x आएगा। नाउ अगेन देखो न्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर निगेटिव साइन माइनस साइन है तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 28 इज इक्वल्स टू 2x है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 28/2 is equals to x. Is that clear for you? 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8. Therefore x की वैल्यू क्या आई आपको 14. Is that clear for you? क्वेश्चन इजी था, वाई बिकॉज इट वॉज सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, बस डिफरेंस था यहाँ पे डिवीजन दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया था। इसके अगले क्वेश्चंस देखते हैं, इजी है, डिफिकल्ट है या चैलेंजिंग है। अब अगले हमारे पास 3 क्वेश्चन है और तीनों की तीनों आपको चैलेंजिंग जरूर लगने वाले हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा किस तरह से करते हैं और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिवीजन की जगह हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन आने वाला है, तो 2 to the power 3x minus 1 यहाँ पे माइनस 10 इंटू 21 इज इक्वल्स टू माइनस 168। ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, ध्यानपूर्वक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x फिलहाल तो इस ब्रैकेट में है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो है उसे हमें अदर साइड दूसरे साइड भेजना होता है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो फिलहाल तो x के साथ हमारा 21 है और 21 सबसे पहले वहाँ पे भेजना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवीजन, तो दिस विल बी लाइक 2 to the power 3x minus 1 minus 10, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? कोई डाउट है इसमें? अब इसका डिवीजन करना पड़ेगा, 2 + 1 3, ओके, 6 + 1 7, 7 + 8 इज 15, 3 से डिविजिबल है, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 3 6s are 18, तो आएगा 56/7। नाउ 56/7, 7 1s are 7, 7 8s are 56, तो ये आपका आया है 2 to the power 3x minus 1 minus 10 is equals to minus 8. Is that clear for you? क्या आया है हमारा 2 to the power 3x minus 1 minus 10 is equals to minus 8। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस minus 10 को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 2 to the power 3x minus 1 is equals to minus 8 plus 10। माइनस 10 उधर आने के बाद प्लस 10, माइनस प्लस इज माइनस, ग्रेटर नंबर साइन। फिलहाल तो 2 to the power 3x minus 1 इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 10 हमें आया था, या इसका ऑपरेशन करेंगे तो प्लस 2 आएगा। कैसे प्लस 2 आएगा? माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, तो 2 to the power 3x minus 1। अब यहाँ पे देखिएगा व्हेन द बेसिस आर सेम यू कैन जस्ट इक्वेट द पावर्स। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होने वाला है, दोनों बेसिस सेम है, तो 3x minus 1 इज इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 + 1 इज 2, और x की वैल्यू निकालनी है तो 3 जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 2/3। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? हमें बस करना क्या था, x की वैल्यू निकालनी है तो सारे जो नंबर्स उसके साथ है थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके दूसरे साइड भेजना था, सिंप्लीफाई करते रहना था। लास्ट में हमें क्या आया 2, जो कि 2 to the power 1 होता है, और जब हमने उसको इक्वेट किया तो हमारा वैल्यू आया 2/3। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको करते हैं और ध्यानपूर्वक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता यह है कि 5 to the power x minus 2, 5 to the power x minus 2 into 17 to the power x minus 2 is equals to 5 into 17 to the power 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका पावर 3 यानी कि उसका क्यूब निकालेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करके, जो कि गलत है, उस तरह से करना नहीं है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे बेसिस है 5 और 17, यहाँ पे भी बेसिस है 5 और 17। एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद आएगा, दैट सेज दैट कि a to the power m into b to the power m is equals to ab to the power m। याद है ये लॉ?
a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, यानी कि जब दोनों के पावर्स एक्सपोनेंट ऊपर के जो है वो सेम है और बेसिस अलग है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर एक ही लिख दो। यानी कि यहाँ पे मेरे दोनों की बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो मैं बेसिस को मल्टीप्लाई कर दूंगा और उनके सर पे लिख दूंगा उनका पावर, और ये वाला जो है वो एज इट इज लिख दूंगा, दैट इज 5 इंटू 17 टू द पावर 3। Now you guys can see कि base on the left hand side and the base on the right hand side are equal, so you can just equate the powers, यानी कि x minus 2 is equals to 3 और minus 2 वहाँ पे जाने के बाद plus 2 हो जाएगा, तो this will be 3 plus 2 and x is equals to 5। easy था क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी थी नहीं थी। वाई? बिकॉज बस हमें ये लॉ अगर ध्यान में है, हमारे दिमाग में है, तो उसको कैसे अप्लाई करना है हमें पता है, समझ में आ गया। लॉस को लिख कर प्रैक्टिस करें और उसको कैसे अप्लाई करना है ये तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट डरना नहीं है, ध्यानपूर्वक पहले तो लिखिए और पढ़ते पढ़ते लिखिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन सेज दैट 8/27 into 2/3 to the power n/3 minus 2 is equals to 2/3 to the power 5। मैंने आपको क्या कहा था, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पे देखो ये और ये बेस सेम है, यानी कि इसका और इनका कुछ तो रिलेशन है, तो वो रिलेशन सबसे पहले फाइंड आउट करो। रिलेशन अगर आपको मिल जाता है तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो चुका है। 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27, यानी कि 8/27 को मैं 2/3 का क्यूब लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे तो है एज इट इज 2/3 n/3 माइनस 2, इसको डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू 2/3 टू द पावर 5। When the bases are same, सॉरी यहाँ पे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लेगा कि a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, यानी कि 2/3 raised to m है हमारा 3, उसमें ऐड करेंगे n/3 माइनस 2। कोई डाउट है इसमें? नहीं। इज इक्वल्स टू 2/3 अपॉन 5। ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 2 इज कितना? 1। 3 माइनस 2 इज कितना? 1। तो आपका इक्वेशन क्या आएगा? 2/3 टू द पावर 3 माइनस 2 इज 1, 1 प्लस n/3 इज इक्वल्स टू 2/3 टू द पावर 5। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आ रहा है? 2/3 powers are same, then you can just equate the, sorry, bases are same, then you can just equate the powers। 1 plus n/3 is equals to 5। n/3 की वैल्यू निकलनी है, यानी कि n की वैल्यू निकलनी है, प्लस 1 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। n/3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा n/3 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 3 डिवीजन में वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम लाइक n इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 एंड देयरफॉर n की वैल्यू आई है 4 3s are 12। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? हमने क्या किया, बस यहाँ पे देखा कि इसका इन दो बेसिस के साथ कुछ रिलेशन है, हमें पता चला जी हाँ, फिर रिलेशन है तो उसको उसमें कन्वर्ट किया, बेसिस सेम हो गए। सबसे पहले यहाँ पे तो एक लॉ लगा लिया a raised to m into a raised to n वाला, उससे हमें कुछ आंसर आया उसका। फिर उसके बाद यहाँ पे ये और ये बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर दिया। पावर्स को इक्वेट करने के बाद सिंपल अपना ट्रांसपोजिंग मेथड से हमने जो है वेरिएबल n की वैल्यू निकाल ली है। आज के पार्ट में हमें यही रुकना पड़ेगा, और आज जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ा है जिसमें अपने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, अगर वो सारे के सारे समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहा है द वे आई टीच, देन यू हैव टू लाइक द वीडियो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।